क्या होता है जब समय स्वयं रुक जाए? क्या होता है जब ब्रह्मांड अपनी धड़कन रोक ले केवल एक प्रश्न सुनने के लिए? एक ऐसा प्रश्न जो युगों युगों की नियति को चुनौती दे रहा हो। एक ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर पर भविष्य का सबसे अंधकारमय युग, कलयुग, अपनी विजय या पराजय देख रहा हो। और क्या होता है जब वो प्रश्न पूछने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि उस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और जिससे पूछा जा रहा हो वो स्वयं नारायण के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण हो। आज हम आपको उसी क्षण में ले चलेंगे जब कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर लाखों योद्धाओं की उत्तेजित चीत्कारों के बीच एक ऐसी खामोशी छा गई थी जिसे केवल आत्माएं ही सुन सकती थी। ये कहानी है अर्जुन के उस एक प्रश्न की जिसने धर्म, कर्म और नियति के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया था, और जिसके उत्तर को सुनकर स्वयं कलयुग कांप गया था। क्या था वो प्रश्न और क्या था वो उत्तर, ये जानने के लिए इस दिव्य यात्रा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कथा आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य आग उगल रहा था, जैसे वो भी इस अधर्म के महायज्ञ का साक्षी बनने को आतुर हो। हवा में लोहे, पसीने और घोड़ों की उत्तेजना की गंध घुली हुई थी। दूर दूर तक जहां भी दृष्टि जाती थी केवल योद्धाओं के सिर ही सिर दिखाई देते थे, जिनके भाल पर या तो विजय का उन्माद था या मृत्यु का भय शंखनाद हो चुके थे। और अब एक अजीब सी, दिल को दहला देने वाली शांति पसर गई थी। वो शांति जो किसी महाविनाश के ठीक पहले आती है। इसी शांति के केंद्र में, पांडव सेना के मध्य में, अपने भव्य रथ पर देवदत्त नामक वेद अश्वों के साथ अर्जुन खड़े थे, और उनके सारथी थे त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण। अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझसे युद्ध करने की इच्छा से कौन कौन अभिमानी यहां एकत्रित हुए हैं। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और उसे ठीक दोनों सेनाओं के बीचों बीच भीष्म और द्रोण के सम्मुख खड़ा कर दिया। और फिर जो अर्जुन ने देखा, उसने उसके भीतर एक प्रलय को जन्म दे दिया। सामने कोई शत्रु नहीं थे, सामने खड़े थे पितामह भीष्म, जिनकी गोद में खेलकर अर्जुन का बचपन बीता था, जिनकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा था। उनकी आंखों में आज भी अर्जुन के लिए वही वात्सल्य था, पर हाथों में धनुष बाण थे। उनके बगल में खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन जैसा कोई दूसरा शिष्य नहीं होगा। आज वही गुरु अपने प्रिय शिष्य के रक्त से अपने हाथ रंगने को उद्यत थे। वहां कृपाचार्य थे, मामा शल्य थे, और धृतराष्ट्र के सुपुत्र दुर्योधन, दुशासन और अन्य सभी भाई, जो कभी हस्तिनापुर के गलियारों में उनके साथ खेला करते थे, जिनके साथ उन्होंने भोजन किया था, जिनके साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आज वे सब उनकी मृत्यु की कामना लिए खड़े थे। ये दृश्य अर्जुन के हृदय को भेद गया। उनके हाथ कांपने लगे। जिस गांडीव धनुष का भार उन्हें कभी पुष्प के समान प्रतीत होता था, आज वो मेरु पर्वत से भी अधिक भारी लग रहा था। उनके रोए खड़े हो गए, त्वचा में जलन होने लगी और मन भ्रमित होने लगा। वे खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहे थे। उनके हाथ से गांडीव धनुष सरककर नीचे गिर गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, और वे शोक में डूबकर अपने सखा, अपने मार्गदर्शक, अपने भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। हे केशव, मैं कोई विजय नहीं चाहता, न राज्य चाहता हूं, और न ही कोई सुख। जिन लोगों के लिए हमें ये सब चाहिए, वही तो आज यहां अपने प्राणों की बाजी लगाकर खड़े हैं। मैं इन गुरुजनों, पितामहों, पुत्रों और संबंधियों को कैसे मार सकता हूं? भले ही वे मुझे मार डालें, पर मैं त्रिलोक के राज्य के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े का तो कहना ही क्या है। अपने ही कुल का नाश करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन,
इससे तो अच्छा है कि मैं शस्त्रहीन होकर खड़ा हो जाऊं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले। अर्जुन का विषाद केवल एक योद्धा का मोह नहीं था, ये एक गहरी दार्शनिक पीड़ा थी। ये उस आत्मा का क्रंदन था जो धर्म और संबंध के दो पाटों के बीच पिस रही थी। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच चयन करना असंभव सा लगा हो? जब आपका हृदय जानता हो कि क्या सही है, पर आपका मन उसे स्वीकार न कर पा रहा हो? यदि हाँ, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें और इस कथा से जुड़े, क्योंकि अर्जुन की ये दुविधा हम सबकी दुविधा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आप इस दिव्य ज्ञान गंगा का एक भी अंश चूक न जाए। अर्जुन की ये दशा देखकर उस महाविनाश के मुहाने पर एक परछाई, एक अदृश्य शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। वो था कलयुग, जो अपने समय से पहले ही वहां उपस्थित था। वो देख रहा था कि कैसे धर्म का सबसे बड़ा रक्षक आज स्वयं अपने धर्म से विमुख हो रहा है। कलयुग जानता था कि यदि अर्जुन ने आज धनुष नहीं उठाया तो धर्म की स्थापना का ये महायज्ञ अधूरा रह जाएगा और उसके आने का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। वो अर्जुन के मन में मोह, भ्रम और विषाद को और गहरा कर रहा था। वो फुसफुसा रहा था, सही कहते हो अर्जुन, क्या मिलेगा इन सबको? मारकर, ये सब तो तुम्हारे अपने हैं। छोड़ दो ये युद्ध, भाग चलो यहां से, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग अपनी विजय निश्चित मानकर अट्टहास कर रहा था। उसे लगा कि उसने श्री कृष्ण की सारी योजना को विफल कर दिया है, पर वो ये नहीं जानता था कि जहां स्वयं योगेश्वर उपस्थित हो, वहां किसी और की माया नहीं चल सकती। अर्जुन की निराशा और गहरी होती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर अपने तरकश में रखे बाणों को देखा और फिर सामने खड़े भीष्म पितामह के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया। उन्हें वो दिन याद आया जब पितामह हे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे हस्तिनापुर में घुमाया करते थे। उन्हें गुरु द्रोण का वो स्पर्श याद आया जब उन्होंने पहली बार अर्जुन के हाथ में धनुष दिया था और कहा था, पुत्र, तुम इस संसार को विस्मित कर दोगे। इन स्मृतियों का भार असहनीय था। ये केवल रक्त संबंध नहीं थे, ये उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का हिस्सा थे। और आज उन्हें अपनी पहचान के हर हिस्से को अपने ही हाथों से मिटाना था। ये विचार ही उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। हर मार्ग विनाश की ओर जाता था। युद्ध करते तो स्वजनों का विनाश और युद्ध न करते तो धर्म का विनाश। इस गहन अंधकार और आत्मग्लानि के क्षण में उन्होंने आशा की एकमात्र किरण अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनकी आंखों में न कोई चिंता थी, न कोई भय, केवल एक शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। जैसे वे इस सब से परे हों, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। और तब उस चरम निराशा के क्षण में अर्जुन के भीतर से एक ऐसा प्रश्न उठा जो केवल उनकी दुविधा नहीं थी, बल्कि आने वाले युगों युगों तक हर मनुष्य के मन में उठने वाला सबसे बड़ा द्वंद्व था। यह प्रश्न कर्म और भाग्य के सनातन रहस्य से जुड़ा था। अर्जुन ने कांपते हुए स्वरों में अपनी सारी चेतना को एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, एक पल के लिए मान लेता हूं कि युद्ध ही धर्म है और मुझे ये करना ही होगा, पर मेरा मन एक और गहरे संशय में डूब रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहता है। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बंधा हुआ है और नियति का विधान अटल है। यदि ये सत्य है, यदि इस युद्ध का परिणाम, किसकी मृत्यु और किसकी विजय, ये सब पहले से ही निश्चित है, तो फिर मेरे कर्म का क्या मूल्य है? हे मधुसूदन, अगर कर्मफल निश्चित है तो मेरे धनुष उठाने या न उठाने से क्या अंतर पड़ता है? यदि पितामह और गुरुवर की मृत्यु मेरे हाथों लिखी ही है तो मेरे कर्म करने या न करने से क्या बदल जाएगा? और यदि उनका जीवित रहना निश्चित है तो मेरे लाखों बाण चलाने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर मैं इस पाप का भागी क्यों बनूं? क्यों मैं अपने हाथों को अपने प्रियजनों के रक्त से रंगूं, जब परिणाम पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है?
मुझे इस कर्म के खेल का औचित्य समझाइए। केशव, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। ये प्रश्न पूछकर अर्जुन चुप हो गए और उनके साथ ही जैसे पूरा ब्रह्मांड चुप हो गया। हवा ने बहना बंद कर दिया, घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया, दूर खड़ी सेनाओं की धड़कने भी जैसे थम सी गई। देवताओं ने स्वर्ग से अपने विमान रोक लिए और पाताल में नाग भी फन उठाए इस संवाद को सुनने के लिए स्थिर हो गए। कलयुग का अट्टहास भी सन्नाटे में बदल गया, क्योंकि ये प्रश्न सीधा उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा था। यदि कर्म केवल एक दिखावा है और फल पहले से तय है, तो फिर पुण्य और पाप का कोई अर्थ नहीं, धर्म और अधर्म का कोई भेद नहीं। और यही तो कलयुग का मूल सिद्धांत है। अर्जुन ने अनजाने में ही कलयुग के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अब सबकी निगाहें केवल एक ही व्यक्ति पर टिकी थी। वो थे सांवले सलोने, मुरली मनोहर योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनके होठों पर अभी भी वही शांत रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांका, उनके भय, उनके मोह, उनकी पीड़ा और उनके गहरे दार्शनिक प्रश्न को अपनी दृष्टि में समा लिया। और तब उस महाविनाश के मुहाने पर ब्रह्मांड की सबसे गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए केशव के अधरों पर शब्द उभरे। वो शब्द जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले अनंत काल के लिए थे। वो शब्द जो गीता का ज्ञान बनकर अमर हो जाने वाले थे, और वो शब्द जो कलयुग के सिंहासन को कंपा देने वाले थे। श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो केवल उस महाज्ञान की प्रस्तावना है। श्री कृष्ण का उत्तर क्या था? कैसे उन्होंने कर्म और नियति के इस गूढ़ रहस्य को सुलझाया, और क्यों उनके उत्तर को सुनकर कलयुग काम गया? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, जिसमें श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का आरंभ होगा। इसलिए हमारे साथ बने रहें और विचार करते रहें कि यदि आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आपके मन में भी यही प्रश्न नहीं उठता? अर्जुन का प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, वो एक चुनौती थी। नियति को, धर्म को और स्वयं नारायण को दी गई एक चुनौती। और जब प्रश्न इतना गहरा हो तो ब्रह्मांड का हर कण उसका उत्तर सुनने के लिए स्थिर हो ही जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर छाई वो अलौकिक खामोशी अब और भी घनी हो गई थी। अर्जुन की आंखें, जो अब तक आंसुओं से भरी थी, अब उनमें एक जिज्ञासु की पीड़ा थी। एक शिष्य का दर्द था जो अपने गुरु से समाधान चाहता था, और उनके सामने बैठे थे उनके गुरु, उनके सखा, उनके सर्वस्व श्री कृष्ण, जिनके होठों पर अब भी वही रहस्यमयी शांत मुस्कान थी। जैसे वे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों, जैसे वे जानते हों कि अर्जुन के माध्यम से ये प्रश्न समस्त मानवता पूछ रही है, और आज उन्हें इसका उत्तर देना ही होगा। कलयुग, जो अदृश्य रूप में वही खड़ा अट्टहास कर रहा था, अब सहम गया था। उसे लगा था कि अर्जुन का मोह उसकी विजय है, पर अब उसे अर्जुन के प्रश्न में अपने विनाश की आहट सुनाई दे रही थी। उसने अपनी सारी शक्ति अर्जुन के मन में निराशा भरने में लगा दी, ताकि वो कृष्ण के उत्तर को ग्रहण ही न कर पाए। पर जहां स्वयं सूर्य उदय हो रहा हो, वहां अंधकार की क्या बिसात। श्री कृष्ण ने एक गहरी शांत दृष्टि से अर्जुन को देखा, और फिर उनके मुख से जो पहला शब्द निकला उसने अर्जुन को झकझोर कर रख दिया। कृष्ण ने कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कोई ज्ञान की बात नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, हे पार्थ, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें ये अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किया गया है, न ये स्वर्ग देने वाला है, और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये शब्द किसी अमृत की तरह नहीं, बल्कि एक चाबुक की तरह थे जो अर्जुन के स्वाभिमान पर पड़े थे। अर्जुन, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसे नपुंसक कहा जा रहा था। यह सुनकर उसका क्षत्रिय रक्त उबलने लगा, पर अगले ही पल वो फिर से निराशा में डूब गया। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से युद्ध कर सकता हूं? वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है।
इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर जीने से तो अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूं, क्योंकि इन्हें मारकर जो भी भोग मुझे मिलेंगे वे तो रक्त से सने हुए ही होंगे। अर्जुन की दुविधा कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। वो धर्म और कर्तव्य के बीच फंसकर रह गया था और अब उसने अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत किया, वही तर्क जो इस पूरी कथा का केंद्र है। हे केशव, यदि सब कुछ नियति में लिखा है तो मेरे कर्म का क्या अर्थ है? इस बार श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में अब फटकार नहीं बल्कि वात्सल्य था। वे समझ गए थे कि अर्जुन को अब झकझोरने से नहीं बल्कि समझाने से ही मार्ग मिलेगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें भी ईश्वर की बातें फटकार जैसी लगती हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर वास्तव में वो हमें हमारी दुर्बलता से जगाने का एक प्रयास होता है। यदि आप इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट्स में सर्वं कृष्ण अम्य अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो ज्ञान प्रकट होने वाला है वो आपके जीवन की हर दुविधा को समाप्त करने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया और उनकी वाणी में अब ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारा रहस्य समाहित था। उनकी आवाज न तो ऊंची थी न धीमी, पर उसमें एक ऐसी दिव्यता थी कि वो सीधे अर्जुन की आत्मा में उतर रही थी। अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं, और साथ ही ज्ञान की बातें भी कर रहे हो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। अर्जुन हैरान रह गया, शोक करने योग्य नहीं है? मेरे पितामह, मेरे गुरु शोक करने योग्य नहीं है? कृष्ण ने आगे समझाया, हे पार्थ, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा महाराजा नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम नहीं होंगे। तुम, मैं और ये सभी आत्माएं, हम सब शाश्वत हैं, हम सब सनातन हैं। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठा, पर मैं तो इन्हें मरते हुए देखूंगा, इनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। इस परिवर्तन से धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। हे अर्जुन, ये शरीर तो वस्त्रों के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, पार्थ, तुम जिसे मैं कह रहे हो वो ये शरीर नहीं है, तुम वो आत्मा हो, और उस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? क्या तुम उस शाश्वत तत्व को मार सकते हो जो हर जीव के भीतर विद्यमान है? नहीं अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम केवल इन शरीरों के परिवर्तन का एक माध्यम बनोगे, जिनकी आयु पहले ही पूर्ण हो चुकी है। ये ज्ञान वज्र के समान था, इसने अर्जुन के शोक के आधार पर ही प्रहार किया था। वो जिनके लिए रो रहा था वे तो कभी मरने वाले ही नहीं थे, उनका तो केवल देह परिवर्तन होना था। ये समझ आते ही अर्जुन के आंसू सूखने लगे। उसका मन थोड़ा स्थिर हुआ, पर उसका मूल प्रश्न अभी भी वही का वही था। उसने सोचा, ठीक है, आत्मा अमर है, पर इस शरीर को कष्ट तो होगा, और ये कर्म तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो यदि परिणाम निश्चित है तो मैं ये कर्म क्यों करूं? कलयुग, जो ये सब देख और सुन रहा था, अब बेचैन हो उठा था। कृष्ण ने अर्जुन के मोह का पहला पर्दा हटा दिया था। कलयुग ने देखा कि अर्जुन की चेतना अब भावनाओं के दलदल से निकलकर तर्क और ज्ञान की भूमि पर खड़ी हो रही है। ये कलयुग के लिए खतरनाक था, क्योंकि उसका पूरा साम्राज्य ही भावनाओं के असंतुलन, मोह, माया और अज्ञान पर टिका है। वो नहीं चाहता था कि अर्जुन कर्म के रहस्य को समझे, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन के मन में फिर से संदेह का बीज बोने का प्रयास किया। देखो अर्जुन,
कृष्ण तुम्हें कैसे दार्शनिक बातों में उलझा रहे हैं, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या तुम सच में अपने पितामह के शरीर पर बाण चला पाओगे? क्या तुम अपने गुरु का मस्तक काट पाओगे? नहीं, ये असंभव है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक भावुक मनुष्य हो, तुम ये नहीं कर सकते। पर कृष्ण की वाणी में जो ओज था, जो दिव्यता थी, उसके आगे कलयुग की फुसफुसाहट एक चींटी की आवाज के समान क्षीण पड़ गई थी। अब श्री कृष्ण अर्जुन के मूल प्रश्न पर आए, वो प्रश्न जिसने इस कथा को जन्म दिया था। हे केशव, अगर कर्मफल निश्चित है तो मेरे धनुष उठाने या न उठाने से क्या अंतर पड़ता है? कृष्ण ने अर्जुन को देखा और वो कालजयी श्लोक कहा जो आज श्रीमद् भगवद गीता का हृदय माना जाता है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। उन्होंने इस सूत्र को समझाना शुरू किया। हे अर्जुन, इस श्लोक के 4 चरण हैं और हर चरण तुम्हारे प्रश्न के एक हिस्से का उत्तर है। ध्यान से सुनो। पहला चरण है कर्मण्ये वाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है। यह तुम्हारे प्रश्न का पहला उत्तर है। तुम पूछ रहे हो कि मेरे कर्म करने से क्या अंतर पड़ेगा? अंतर यह पड़ेगा कि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। यही वो क्षेत्र है जहां तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम धनुष उठाओगे या नहीं, यह तुम्हारा चयन है। तुम युद्ध करोगे या नहीं, यह तुम्हारा निर्णय है। नियति ने तुम्हारे सामने परिस्थितियां खड़ी की हैं, पर उन परिस्थितियों में क्या करना है, यह चयन तुम्हारा है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। दूसरा चरण है मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। यह तुम्हारे प्रश्न का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है। तुम परिणाम को लेकर चिंतित हो। तुम जय पराजय, मृत्यु जीवन के बारे में सोच रहे हो, पर वो तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। अर्जुन, फल का निर्माण केवल तुम्हारे एक कर्म से नहीं होता, उसके पीछे अनगिनत कारण होते हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म, जिसके साथ तुम कर्म कर रहे हो, उसके कर्म, इस समय ग्रहस्त्रों की स्थिति, ईश्वरीय विधान और न जाने कितने ज्ञात और अज्ञात कारक मिलकर फल को उत्पन्न करते हैं। तुम एक किसान की भांति हो। तुम्हारा अधिकार खेत जोतने, बीज बोने, खाद पानी देने तक ही है, पर फसल कैसी होगी ये केवल तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं करता। ये वर्षा पर, धूप पर और अन्य कई प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर करता है। यदि तुम फसल की चिंता में बीज ही न बो तो क्या ये बुद्धिमानी होगी? नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। यह सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो व्यर्थ ही उस चीज की चिंता कर रहा था जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। दोस्तों, हम सब भी अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम अपना 100% कर्म करने में नहीं लगाते, बल्कि 90% ऊर्जा फल की चिंता करने में नष्ट कर देते हैं। परीक्षा देने से पहले परिणाम का डर, व्यापार शुरू करने से पहले असफलता का डर, संबंध बनाने से पहले टूटने का डर, ये डर हमें हमारा कर्म ही ठीक से नहीं करने देता। कृष्ण का ये उपदेश हमें उस डर से मुक्त करता है। अगर आप भी इस ज्ञान से अपने जीवन का बोझ हल्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं, क्योंकि ये ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही संसार से दुख कम होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब तीसरा चरण सुनो। मां कर्म फल हेतुर्भूर, अर्थात कर्म के फल को अपने कर्म का कारण मत बनने दो। इसका अर्थ है कि तुम कोई भी काम इसलिए मत करो कि तुम्हें उससे कुछ विशेष परिणाम चाहिए। तुम युद्ध इसलिए मत करो कि तुम्हें राज्य चाहिए, या तुम युद्ध इसलिए मत छोड़ो कि तुम्हें अपयश का डर है। जब तुम फल की इच्छा से कर्म करते हो तो तुम उस फल के दास बन जाते हो। यदि फल तुम्हारी इच्छानुसार मिला तो तुम्हें अहंकार हो जाएगा, और यदि नहीं मिला तो तुम्हें क्रोध और दुख होगा। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, तुम बंधन में पड़ जाओगे। और फिर चौथा और अंतिम चरण माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत गहरा सूत्र है अर्जुन। इसका अर्थ है
कि फल की चिंता से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि तुम आलसी होकर बैठ जाओ और कर्म करना ही छोड़ दो, ये सोचकर कि जब फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कुछ करूं ही क्यों। ये पलायनवादिता है, ये भी एक प्रकार का बंधन है। अकर्मण्य होना भी एक कर्म है और उसका भी फल मिलता है, जो है दुख, पतन और ग्लानि। इन 4 चरणों को समझाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्म का पूरा रहस्य खोलकर रख दिया था। उन्होंने कहा, इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करो, तुम सुख दुख, लाभानि, जय पराजय को समान समझकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध करो। फल की सारी आसक्ति त्याग कर कर्म करो। इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। और इस प्रकार कर्म करने से तुम किसी भी पाप के भागी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम वो कर्म अपने लिए नहीं, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए नहीं, बल्कि केवल धर्म की स्थापना के लिए एक कर्तव्य के रूप में कर रहे हो। जब कर्ता का अहंकार शून्य हो जाता है और कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है, तो वो कर्म न रहकर यज्ञ बन जाता है और यज्ञ का कोई बंधन नहीं होता। ये सुनकर कलयुग कांप गया, सचमुच कांप गया। उसके अस्तित्व का आधार हिल गया था। कृष्ण ने अर्जुन को वो कुंजी दे दी थी जिससे कलयुग के साम्राज्य का ताला खोला जा सकता था। कलयुग का पूरा खेल ही फल की आसक्ति पर टिका है। मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं ये दान करूंगा तो मुझे यश मिलेगा, मैं ये व्यापार करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, मैं उसे पराजित करूंगा तो मेरा अहंकार तुष्ट होगा। ये तो ही कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। ये तो ही मनुष्य को लोभ, क्रोध, मोह, मद और मत्सर में फंसाता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो से मुक्त होने का मार्ग बता दिया था। उन्होंने कहा था, कर्म करो क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है, बस, पूर्ण विराम। उसके आगे कोई तो नहीं, कोई अगर्मगर नहीं। ये निष्काम कर्म का सिद्धांत कलयुग के लिए मृत्यु के समान था, क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम हो गया, जो संभाव में स्थित हो गया, उसे कलयुग किसी भी प्रलोभन से डिगा नहीं सकता। उसे न सफलता का सुख है, न असफलता का दुख। वो तो बस अपना कर्म करके आनंद में रहता है। ऐसा व्यक्ति कलयुग के प्रभाव क्षेत्र से ही बाहर हो जाता है। कलयुग ने देखा कि अर्जुन का चेहरा अब बदल रहा था। निराशा के बादल छंट रहे थे और ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा था। उसके गांडीव पर पकड़ फिर से मजबूत हो रही थी। उसकी आंखों में अब मोह के आंसू नहीं, बल्कि कर्तव्य की दृढ़ता थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन के मन में एक और गहरा प्रश्न उठने वाला था। उसने सिद्धांत तो समझ लिया था, पर इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये अभी भी एक पहेली थी। उसने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने जिस संभाव में स्थित पुरुष की बात की, जो सुख दुख में समान रहता है, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? मैं उसे पहचानूंगा कैसे और मैं वैसा बनूंगा कैसे? ये प्रश्न अब कर्म के ज्ञान को आचरण के धरातल पर लाने वाला था। और इसका उत्तर सुनकर कलयुग को एक और बड़ा झटका लगने वाला था। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है और कैसे कोई साधारण मनुष्य भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, ये जानने के लिए आपको हमारी इस यात्रा बने रहना है। वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या होता है जब ज्ञान की एक किरण अज्ञान के घने अंधकार को चीर देती है? क्या होता है जब एक शिष्य अपने गुरु के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाता है? और क्या होता है जब स्वयं भगवान मनुष्य को देवता बनने का व्यावहारिक मार्ग दिखा देते हैं? कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जहां समय स्वयं रुक गया था, अर्जुन ने कर्म का सिद्धांत तो समझ लिया था, पर अब उसके मन में एक और भी गहरी, एक और भी व्यावहारिक जिज्ञासा ने जन्म लिया था। ये जिज्ञासा थी उस आदर्श को पाने की, उस अवस्था को प्राप्त करने की, जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने किया था। ये प्रश्न था, हे केशव, मैं उस व्यक्ति को कैसे पहचानूं जो इस ज्ञान में स्थित हो गया है, जो सुख दुख से परे हो गया है? उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण यह है। और उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं स्वयं वैसा कैसे बन सकता हूं? ये प्रश्न सुनकर कलयुग, जो अब तक केवल कांप रहा था, अब भय से पीला पड़ गया,
क्योंकि ये प्रश्न क्या और क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आ गया था। और कलयुग जानता था कि यदि मनुष्य को कैसे का उत्तर मिल गया तो उसका सारा खेल, उसका सारा साम्राज्य जो उसने मोह, माया और वासना की नींव पर खड़ा किया है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो क्या थे उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, और क्या है वो व्यावहारिक मार्ग जिस पर चलकर आज भी कोई मनुष्य उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है? ये जानने के लिए इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, क्योंकि एक सच्चे गुरु के लिए इससे बड़ा आनंद का क्षण और कोई नहीं होता जब उसका शिष्य ज्ञान के अगले सोपान पर चढ़ने के लिए स्वयं प्रश्न करे। कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन अब भावनाओं के भंवर से बाहर निकल चुका है और एक मुमुक्षु, एक सत्य का खोजी बन चुका है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांका और बोलना आरंभ किया, और उनकी वाणी में अब केवल उपदेश नहीं बल्कि एक पूरा व्यावहारिक विज्ञान था। एक ऐसा विज्ञान जो मन की प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है। हे पार्थ, जब कोई मनुष्य अपने मन में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं का, सभी इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है और अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ये पहला लक्षण था और ये कलयुग के अस्तित्व पर सबसे बड़ा प्रहार था। कलयुग का पूरा ढांचा ही कामनाओं पर, इच्छाओं पर खड़ा है। मुझे और चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उससे बेहतर मेरे पास होना चाहिए। यही तो कलयुग का मूल मंत्र है जो मनुष्य को एक अंतहीन दौड़ में दौड़ाता रहता है, एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भगाता है जो कभी नहीं बुझती। और कृष्ण कह रहे थे कि स्थित प्रज्ञ वह है जो इस दौड़ से ही बाहर हो गया है। वो बाहर की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी पद या किसी उपलब्धि में सुख नहीं खोजता। वो आत्मनि एव आत्मनातुष ते है। वो अपने भीतर ही आनंद का झरना खोज लेता है। उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अपने भीतर ही सब कुछ पा लिया है। ये सुनकर कलयुग को लगा जैसे किसी ने उसकी जड़ें ही काट दी हों, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो गया उसे कोई विज्ञापन, कोई प्रलोभन, कोई ईर्ष्या कैसे भटका सकती है। वो तो आपके खेल के मैदान से ही बाहर हो गया। दोस्तों, क्या आप भी इस बाहरी दौड़ से थक चुके हैं? क्या आप भी उस आंतरिक शांति की खोज में हैं? यदि हां, तो इस क्षण एक संकल्प ले कि आप भी अपनी कामनाओं के स्वामी बनेंगे, दास नहीं। और इस संकल्प को शक्ति देने के लिए कमेंट्स में ब्रह्मास्म में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये ज्ञान रूपी अमृत आप तक निरंतर पहुंचता रहे। श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण बताया। दुखेषुनुद्विग्नम्नाय सुखेषु वित्तस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुखों की प्राप्ति होने पर भी मन में उद्विग्न नहीं होता, जिसके मन में हलचल नहीं मचती, और सुखों की प्राप्ति होने पर जो पूरी तरह निस्पृह हो जाता है, अर्थात जिसे सुख की कोई चाह, कोई लालसा नहीं रहती, तथा जो राग, आसक्ति, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कृष्ण ने यहां मन की स्थिरता के 3 पैमाने दिए, दुख में, सुख में और सामान्य अवस्था में। उन्होंने कहा कि दुख तो इस जीवन का हिस्सा है, वो आएगा ही, कभी बीमारी के रूप में, कभी किसी प्रियजन के बिछड़ने के रूप में, कभी असफलता के रूप में। साधारण मनुष्य दुख आने पर चिल्लाता है, रोता है, भाग्य को कोसता है, ईश्वर को गाली देता है, पर स्थित प्रज्ञ पुरुष का मन शांत रहता है। वो जानता है कि ये भी एक अवस्था है जो आई है और चली जाएगी। वह दुख को एक साक्षी भाव से देखता है, उसे भोगता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब उसके जीवन में सुख आता है, कोई बड़ी सफलता मिलती है, धन दौलत मिलती है, तो वो उन्मादी नहीं हो जाता, वो अहंकार में नहीं भर जाता, क्योंकि वो जानता है कि ये सुख भी स्थायी नहीं है। वो उसमें लिप्त नहीं होता, वो उसका आनंद लेता है, पर उसका गुलाम नहीं बनता। और सबसे महत्वपूर्ण, वो वितराग भय क्रोध है,
राग अर्थात आसक्ति, किसी चीज से चिपक जाना, ये मेरा है का भाव, यही भय को जन्म देता है। जिस चीज से आपको आसक्ति होगी उसी के छिन जाने का भय होगा, और जब वह चीज छिन जाती है या छिन जाने का खतरा होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ इन तीनों मानसिक शत्रुओं राग, भय और क्रोध से परे हो जाता है। उसने आसक्ति की जड़ ही काट दी है, इसलिए न उसे भय है और न उसे क्रोध आता है। उसकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक और व्यावहारिक प्रश्न उठा, हे कृष्ण, ये सुनने में तो बहुत अद्भुत है, पर यह होगा कैसे? कोई अपनी इच्छाओं, अपनी आसक्तियों पर नियंत्रण करे तो करे कैसे? ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, ये तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। अर्जुन का ये प्रश्न हम सबका प्रश्न था, और अब कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली रूपक है। उन्होंने कहा, यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक कछुआ संकट आने पर अपने सब अंगों को सब ओर से समेटकर अपनी खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जब ये कर्मयोगी पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये एक छोटा सा श्लोक नहीं, ये योग का, मनोविज्ञान का और आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा सूत्र था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी ये 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 बेलगाम घोड़ों की तरह हैं, और इन इंद्रियों के विषय अर्थात सुंदर रूप, मधुर संगीत, सुगंध, स्वादिष्ट भोजन और कोमल स्पर्श, ये इन घोड़ों के लिए हरी घास के मैदान हैं। ये घोड़े हमेशा इन मैदानों की ओर भागना चाहते हैं। तुम्हारा मन इन घोड़ों की लगाम है और तुम्हारी बुद्धि वो सारथी है जिसे इन लगामों को पकड़ना है, और तुम आत्मा इस रथ के स्वामी हो। साधारण मनुष्य का सारथी बुद्धि सोया हुआ है और लगाम मन ढीली है, इसलिए उसके इंद्रिय रूपी घोड़े उसे जहां चाहते हैं वहां घसीट कर ले जाते हैं और अंत में विनाश के गड्ढे में गिरा देते हैं। पर स्थित प्रज्ञ पुरुष एक कुशल सारथी की तरह है। वो अपनी बुद्धि से मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ता है और इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखता है। वो जानता है कि कब घोड़ों को दौड़ाना है और कब उन्हें रोककर वापस अस्तबल में ले आना है। वो कछुए की तरह है, जब वो संसार में कर्म करता है तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, पर जैसे ही उसे लगता है कि बाहर खतरा है, प्रलोभन है, आसक्ति का दलदल है, वो तुरंत अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने आत्म स्वरूप की खोल में वापस लौट आता है। वो अपनी इंद्रियों का दास नहीं, स्वामी है। यही स्थित प्रज्ञ होने का व्यावहारिक मार्ग है, इंद्रिय संयम। कलयुग ये सुनकर थरथर कांपने लगा। उसका पूरा व्यापार ही इंद्रियों की गुलामी पर चलता है। वो सुंदर रूपों के विज्ञापन दिखाता है ताकि तुम्हारी आंखें तुम्हें भटकाएं। वो ऐसे संगीत और बातें सुनाता है ताकि तुम्हारे कान तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएं। वो ऐसे भोजन और व्यसन परोसता है ताकि तुम्हारी जीभ तुम्हारी बुद्धि पर हावी हो जाए। कलयुग का सारा षड्यंत्र ही इंद्रियों को गुलाम बनाने का है, और कृष्ण ने मनुष्य को उन इंद्रियों का स्वामी बनने का रहस्य बता दिया था। कलयुग ने सोचा, ये तो अनर्थ हो गया। यदि मनुष्य ने कछुआ बनना सीख लिया तो मेरे प्रलोभनों का क्या होगा, मेरे द्वारा बनाए गए मायाजाल का क्या होगा। पर कृष्ण अभी रुके नहीं थे। वे अर्जुन को यह भी बताने वाले थे कि यदि इंद्रियों को संयमित न किया जाए तो विनाश कैसे निश्चित है। उन्होंने विनाश का पूरा मनोविज्ञान, पूरी क्रमबद्ध प्रक्रिया अर्जुन के सामने खोलकर रख दी। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव अर्थात अविवेक उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है,
और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। ये केवल श्लोक नहीं था, ये एक मनुष्य के पतन का स्टेप बाय स्टेप गाइड था। कृष्ण ने बताया कि विनाश की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, विषय का चिंतन। मान लो तुमने सोशल मीडिया पर एक नई महंगी घड़ी देखी, ये पहला स्टेप है। फिर तुम उसके बारे में और खोजने लगते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो, उसकी तारीफें पढ़ते हो, ये आसक्ति है। फिर तुम्हारे मन में उसे पाने की तीव्र कामना जागती है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। पर जब तुम्हें पता चलता है कि वो बहुत महंगी है या तुम्हारे शहर में उपलब्ध नहीं है, तो कामना में विघ्न पड़ता है और तुम्हें क्रोध आता है व्यवस्था पर, अपनी किस्मत पर। क्रोध में तुम अविवेकी हो जाते हो, मूढ़ भाव। तुम सोचते हो भाड़ में जाए बजट, मैं इसे लोन लेकर खरीदूंगा। इस अविवेक के कारण तुम्हारी स्मृति में भ्रम हो जाता है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें बच्चों की फीस भरनी है, घर का किराया देना है। तुम्हारी बुद्धि का नाश हो जाता है और तुम वो गलत निर्णय ले लेते हो। और अंत में जब तुम कर्ज में डूब जाते हो, तनाव में घिर जाते हो, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है। कृष्ण ने समझाया कि यह पतन की श्रृंखला हर वासना के लिए सत्य है, चाहे वो धन की हो, पद की हो या किसी व्यक्ति की हो। और स्थित प्रज्ञ पुरुष इस श्रृंखला को पहले ही कदम पर तोड़ देता है। वो विषय का चिंतन ही नहीं करता, वो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और इस पूरे विनाशकारी चक्र से बच जाता है। ये सुनकर कलयुग की आत्मा ही सूख गई। कृष्ण ने तो उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैक करके पब्लिक कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि कलयुग कैसे काम करता है, वो कैसे एक छोटे से विचार को पकड़कर उसे मनुष्य के विनाश का कारण बना देता है। और उन्होंने उससे बचने का एंटीवायरस भी दे दिया था, जो था इंद्रिय संयम। अब अर्जुन की सारी शंकाएं मिट चुकी थी। उसे न केवल लक्ष्य स्थित प्रज्ञ पता था, बल्कि उस तक पहुंचने का नक्शा, इंद्रिय संयम और रास्ते के खतरों, पतन की श्रृंखला की जानकारी भी मिल गई थी। उसका चेहरा अब सूर्य की भांति दमक रहा था। उसके मन में अब कोई विषाद, कोई मोह, कोई शंका नहीं थी। केवल एक शांत, स्थिर और दृढ़ निश्चय था। उसने अपने गांडीव को उठाया, जो अब उसे फूल से भी हल्का प्रतीत हो रहा था। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और उसकी टंकार से तीनों लोग गूंज उठे। ये टंकार केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये अर्जुन के आत्मज्ञान की घोषणा थी। ये कलयुग के विरुद्ध धर्म के सबसे बड़े योद्धा की तैयारी का शंखनाद था। श्री कृष्ण ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ईश्वर को प्राप्त हुए पुरुष की अवस्था है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसकी दृष्टि अब सामने खड़े पितामह या गुरु पर नहीं थी। उसकी दृष्टि अब केवल अपने लक्ष्य, धर्म की स्थापना पर टिकी थी। वो अब एक पुत्र, एक शिष्य या एक भाई के रूप में नहीं, बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी के रूप में खड़ा था, जो अपना कर्तव्य निभाने को तत्पर था। कलयुग ने जब अर्जुन के इस बदले हुए स्वरूप को देखा, तो वो जानता था कि इस क्षण, इस रणभूमि में उसकी पराजय हो चुकी है। कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त मानवता को वो ज्ञान दे दिया था, जो उन्हें कलयुग के अंधकार से बचा सकता था। कलयुग का एकमात्र सहारा अब बस यही था कि भविष्य में मनुष्य इस ज्ञान को भुला देगा। वो गीता को केवल एक पूजनीय ग्रंथ मानकर अलमारी में तो रख देगा, पर उसके उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारेगा। वो कछुआ बनने की बजाय इंद्रियों का गुलाम बना रहना ही पसंद करेगा। और यही कलयुग की आज तक की सबसे बड़ी सफलता है। ज्ञान का दीपक आज भी जल रहा है, पर हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। चुनाव आज भी हमारे हाथ में है। अर्जुन की तरह स्थित प्रज्ञ बनने का मार्ग अपनाना है या भीड़ के साथ पतन की श्रृंखला में फिसलते जाना है। आपका निर्णय क्या है?
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस दिव्य कथा को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।